हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल। हमने इससे पहली वीडियो में देखा था कि फाइबर से यान कैसे बनता है। अब हम देखेंगे कि यान से फैब्रिक कैसे बनता है। तो हम देख सकते हैं यान टू फैब्रिक कैसे बनेगा। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है वीविंग। हम वीविंग से भी क्या है बना सकते हैं यान टू फैब्रिक। इसका मतलब क्या होता है? वीविंग का मतलब है आपके पास 2 यान्स हैं, आप उनको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। वो कोई भी पैटर्न हो सकता है। जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं ये पैटर्न है, तो इसको आप जो है डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, वीविंग का मेन मतलब ये है कि आप 2 यान्स को अरेंज करेंगे। आप इसमें एक यान को अरेंज करके नहीं कर सकते। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं इसको अरेंज करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं लूम। इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं बाय हैंड्स और बाय पावर सप्लाई, जैसे कि मशीन्स में यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं आगे। सेकंड प्रोसेस है निटिंग। आपने अपनी दादी या अपनी नानी को बहुत बार देखा होगा स्वेटर बुनते हुए, तो उसे हम बोलते हैं निटिंग करना। इससे क्या है, बहुत सारे वूलन क्लॉथ्स आप बना सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि आप यान को कैसे जो है यूज़ करके फैब्रिक बनाएंगे, बाय वीविंग और बाय निटिंग। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। तो पहले जो है कौन से क्लॉथ्स वियर किए जाते थे। ये टेक्निक्स तो अब आई हैं, लेकिन पहले क्या चीज़ यूज़ की जाती थी क्लॉथ्स बनाने के लिए? तो पहले यूज़ किए जाते थे लीव्स। जो बड़े सारे पेड़ होते हैं जिनके बड़े बड़े लीव्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता था फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। और क्या यूज़ किया जाता था? बार्क, हेयर्स ऑफ एनिमल्स, उनकी स्किन, उनके फर्स को यूज़ करके जो है बहुत सारे क्लॉथ्स बनाए जाते थे। अगर हम बात करते हैं अर्ली इंडिया की, तो अर्ली इंडिया में कौन से कपड़े पहने जाते थे? तो अर्ली इंडिया में जो है फैब्रिक यूज़ किया जाता था वो था कॉटन। जो ज़्यादातर जहाँ प्रोड्यूस किया जाता था वो थी रिवर गंगा की साइड पे। अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की, तो इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को यूज़ किया जाता था क्लॉथ्स बनाने के लिए। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इमेज जो है ये फ्लैक्स की है। इसको इस तरीके से अरेंज करने के बाद इसके क्लॉथ्स बनाए जाते थे जो इजिप्ट में यूज़ किए जाते थे। ये ज़्यादातर कल्टीवेट किया जाता था रिवर नील के अराउंड एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इनसे बहुत सारे फैब्रिक्स बनाए जाते थे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग्स, जो आपको ये नेम्स दिए गए हैं ये सारे फैब्रिक्स के, आपको क्लासीफाई करना है कि कौन से नेचुरल हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था नेचुरल फाइबर्स हैं कॉटन, जो हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद वूल है, वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप से मिलती है। जूट है वो हमें जूट प्लांट से मिलता है। सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, तो हमने जैसे देखा था वो है नायलन एंड पॉलीस्टर्स। अब हमें ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं हम देखेंगे इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहले है यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो मैंने आपको बताया था कि स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है, फाइबर्स से यान बनाना। कैसे बनाते थे हम? बाय ट्विस्टिंग इट यूजिंग द तकली एंड द चरखा। तो ये क्या है? ट्रू। अगर हम बात करते हैं स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, तो ये है फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स। तो ये क्या है? फॉल्स। अगर हम बात करते हैं जूट की, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, तो ये क्या है? फॉल्स है। जूट तो हमें जूट प्लांट से मिल रही है, वो भी क्या? उसके स्टेम से। तो ये क्या है? फॉल्स। अगर हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड जिनिंग, तो ये है ट्रू। जैसे हमने देखा था कि बाय कॉम्बिंग और बाय यूजिंग मशीन्स हम क्या करते हैं? सीड्स को सेपरेट करते हैं कॉटन फाइबर से। तो ये क्या है? ट्रू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जब हम यार्न को वीविंग करते हैं, वीविंग क्या होता है? जब हम 2 यार्न्स को अरेंज करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स, तो उससे क्या बनता है? फैब्रिक। तो ये हमारा क्या हुआ? ट्रू। नेक्स्ट है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। क्या सिल्क फाइबर हमें प्लांट से मिलता है? तो यहाँ से तो ये रॉन्ग हो गया। सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क हमें मिलती है कैकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, हमने अभी रीड किया था कि पॉलीएस्टर क्या है? पॉलीएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर्स, ये केमिकल से बनता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आप खुद से आंसर फाइंड आउट करिए कि प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? हमने कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े थे? हमने पढ़े कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है? कॉटन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉटन प्लांट्स।
अगर हम बात करते हैं और इसके अलावा हमें कहाँ से मिलता है, तो वो है जूट प्लांट्स। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं वूल एंड सिल्क। यहाँ तक हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। हमें कॉटन कहाँ से मिलती है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉटन हमें मिलती है उसके फ्रूट से, जो है कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स जब बर्स्ट करती हैं तो वहाँ से हमें मिलते हैं कॉटन फाइबर्स। और हमें जूट कहाँ से मिलती है, जूट हमें मिलती है जूट प्लांट के स्टेम से। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कॉटन हमें कहाँ से मिली, कॉटन बॉल से, जो है उसका फ्रूट। जूट हमें कहाँ से मिला, स्टेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कोकोनट फाइबर से कौन सी दो चीज़ें मिलती हैं। तो कोकोनट फाइबर को यूज़ करके हम बना सकते हैं रॉप्स एंड मैट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर। फाइबर से हम यार्न कैसे बना सकते हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि यार्न जो है उसे हम बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। यार्न्स आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ये तो हमें पता है कि यार्न कहाँ से बनाए जाते हैं, यार्न बनाए जाते हैं फाइबर से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फाइबर्स को यूज़ करके यार्न बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस अ मास ऑफ कॉटन वूल इज़ ड्रॉन आउट। हम क्या करेंगे, कॉटन लेंगे, उसको हम ट्विस्ट करेंगे। जब हम ट्विस्ट करेंगे तो वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ यार्न। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। जैसे ही हम उसको ट्विस्ट करेंगे तो फाइबर्स क्या है, वो क्लोज आएंगे और उनसे क्या बन जाएगा, यार्न। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।